प्रणाम। माई सेल्फ डॉक्टर विवेक, मैं होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, भाग दौड़ भरी इस जीवन में लोगों का खान पान दूषित हो गया है, जिससे लीवर में तरह तरीके की बीमारियां देखने को आती हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग लीवर की एक गंभीर बीमारी, जिसको लीवर सिरोसिस कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में लीवर सिरोसिस क्या है, इसके होने के कारण, इसके स्टेजेस, साइन सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, घरेलू उपचार और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में इस वीडियो में चर्चा होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, जिससे कोई भी नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द मिल सके। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लीवर सिरोसिस क्या है। लीवर सिरोसिस यकृत मीन्स लीवर की एक गंभीर और अस्थायी स्थिति है, जिसमें स्वस्थ लीवर टिश्यू खराब होकर स्कार टिश्यू में बदल जाते हैं। इससे लीवर अपना सामान्य कार्य, जैसे कि रक्त को शुद्ध करना, प्रोटीन का बनाना और पाचन नहीं कर पाता है। लीवर सिरोसिस के कारण के विषय में सब बात कर लेते हैं। मीन्स व्हाट आर द काज फॉर लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस होने के बहुत से कारण हैं। उसमें जो कुछ कॉमन कारण हैं, उसमें सबसे पहला होता है अत्यधिक शराब का सेवन करना। लंबे समय तक शराब पीने से लीवर में सूजन आ जाती है और सेल डैमेज होने लगते हैं, जो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होने का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी, इन क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन की वजह से लीवर सेल डैमेज होते रहते हैं और लीवर सिरोसिस होने के कारण बनते हैं। फैटी लीवर में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, मोटापा, डायबिटीज के कारण लीवर में वसा या फैट जमा होते हैं, जिससे लीवर सिरोसिस हो सकता है। बाइल डक्ट की समस्या मीन्स पित्त की नली में अगर कोई समस्या है, जिससे बाइल या पित्त का प्रवाह में रुकावट भी लीवर सिरोसिस का कारण हो सकता है। इसके अलावा अत्यधिक और लंबे समय तक पेनकिलर मेडिसिन खाने से भी लीवर डैमेज होते हैं, लीवर के सेल डैमेज होते हैं, जिससे लीवर सिरोसिस होने के कारण हो सकते हैं। मोटापा, डायबिटीज़, ज़्यादा फास्ट फूड, शारीरिक गतिविधि की कमी भी लीवर को नुकसान पहुंचाती है। अगर लीवर सेल डैमेज होते रहते हैं, स्कार फॉर्मेशन होता रहता है, तो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। कारण जानने के बाद अब हम इसके स्टेजेस के विषय में जान लेते हैं कि लीवर सिरोसिस के क्या क्या स्टेज हैं। लीवर सिरोसिस के मुख्यतः 4 स्टेज होते हैं। पहला, स्टेज 1 में लीवर में सूजन शुरुआती होता है और स्कार टिश्यू बनने लगते हैं। इस स्टेज में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, जिससे इस स्टेज में लोग डॉक्टर के पास तक नहीं जाते हैं। स्टेज सेकंड, इसमें स्कार टिश्यू की मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है। पोर्टल हाइपरटेंशन में लीवर के नसों पर दबाव शुरू होना स्टार्ट हो जाता है और पेट में एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट फीलिंग स्टार्ट हो जाता है। स्टेज 3 मीन्स एसाइटिस। एसाइटिस पेट में पानी भरना और पैरों में सूजन शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। मरीज को भ्रम या अत्यधिक थकान महसूस होता है। स्टेज 4 डीकम्पनसेटेड सिरोसिस, यह अंतिम और सबसे गंभीर चरण होता है, जिसमें लीवर फेल्योर का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। इस स्थिति में लीवर ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। स्टेज जानने के बाद अब हम इसके साइन एंड सिम्टम मीन्स लक्षण के विषय में जान लेते हैं कि लीवर सिरोसिस में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो लीवर सिरोसिस के लक्षण में अगर हम बात करते हैं, तो शुरुआती चरण में ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखता, जिसकी वजह से लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते और बीमारियां अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसमें जो कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, उसमें बहुत अधिक थकान महसूस होना, कमजोरी, भूख न लगना, उल्टी महसूस होना के साथ साथ त्वचा में बदलाव, त्वचा और आँखों का पीला पड़ना मीन्स पीलिया होना और त्वचा में तेज खुजली होना, पेट की समस्या, पेट और पैरों में सूजन होना। ऐसा नहीं कि आईवी फ्लूइड मीन्स बॉटल चढ़ा हो जिससे सूजन आए, ये बीमारी की वजह से भी होता है। बीमारी स्वतः बढ़ती है और पेट और पैरों में सूजन आने लगते हैं। खून बहना,
आसानी से चोट का निशान पड़ना और मसूड़ों से खून आना भी इसका एक लक्षण है। वजन तेजी से कम होना, पूरी शरीर का वजन कम होना, केवल पेट और पैरों में सूजन दिखना। लीवर सिरोसिस क्या है, इसके कारण, स्टेज, इन्वेस्टिगेशन जानने के बाद सॉरी सिम्टम जानने के बाद अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के विषय में बात कर लेते हैं कि लीवर सिरोसिस में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन या क्या क्या जांच पड़ताल कराई जाए जिससे लीवर सिरोसिस को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तो इसमें सबसे पहले ब्लड का टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में एल एफ टी में सीरम बिलिरुबिन, SGPT, SGOT, सीरम की जांचें के साथ साथ INR, PT-INR, CBC ऐसे ब्लड की जांचों की ज़रूरत पड़ती है। इमेजिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ESG होल एब्डामेन, जिससे लीवर की साइज का पता किया जा सके। इसके बाद फाइब्रो स्कैन होता है, लीवर बायोप्सी होता है। इंडोस्कोपी में पेट की नसों के सूजन की जानकारी के लिए इंडोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ती है। इन सब के साथ साथ CT स्कैन ऑफ होल एब्डामेन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इन्वेस्टिगेशन जानने के बाद हम इसके घरेलू उपचार और खान पान में क्या बदलाव करें जिससे लीवर सिरोसिस को रोका जा सके या तेज़ी से बढ़ने से की गति को कम किया सके। तो उसमें सबसे पहला होता है शराब और धूम्रपान का पूर्णतः बंद करना, नमक का सेवन कम करना क्योंकि नमक शरीर में पानी को रोक के रखता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करने में बहुत लाभदायक होते हैं। लहसुन लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी बहुत मदद करता है। पपीता और ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो लीवर की कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाते हैं। हाइड्रेटेड रहना, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, लेकिन एसाइटिस मीन्स जलोदर की स्थिति में डॉक्टर द्वारा बताए हुए और उनके अनुसार ही तरल पदार्थ की मात्रा को तय करना होता है। बाहर का खान पान और प्रोसेस्ड फूड पूरी तरीके से बंद करें। ताज़े फल, हरी सब्जियां और घर का बना हल्का खाना ही यूज करें। लिवर ऑफ सिरोसिस एक गंभीर बीमारी है। कोई भी घरेलू उपचार केवल डॉक्टर की सलाह के साथ और मुख्य चिकित्सक में सहायता के पर्पज से ही लिया जाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही IV फ्लूइड और प्रॉपर मैनेजमेंट देखना चाहिए। घरेलू उपचार जानने के बाद अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में बात कर लेते हैं। हालांकि लीवर सिरोसिस ये एक गंभीर बीमारी है, परंतु होम्योपैथिक में भी इसके कुछ दवाएं आती है जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके कारण और सिम्टम के बेस पे चलाते हैं। तो उसमें जो कुछ कॉमन मेडिसिन है वो है चिलिडोनियम, कार्डुअस, कालमेक, लाइको, चाइना, एपिस, फास्फोरस। ऐसे और भी बहुत से होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके कारण और सिम्टम के बेस पे चलाते हैं। लीवर ऑफ सिरोसिस एक गंभीर बीमारी है। इसमें आप अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।